बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 25 नवंबर और दिन है मंडे का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो ये जी कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब जाग उठा है और ओवरऑल जो एहतजाज है इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, 3 से 5 लाख बंदा इस वक्त सड़कों पर निकल आया है और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। एक तो पंजाब की सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, कौन कौन कहां कहां से निकला, कितनी बड़ी तादाद में निकला और प्लानिंग क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इस्लामाबाद कब पहुंचना है, 27 नवंबर की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इमरान खान साहब की रिहाई 27 नवंबर को मुमकिना तौर पर होने जा रही है और 27 को ही अली अमीन गंडापुर का काफिला जो कि मीलों पर फैला हुआ है वो इस्लामाबाद आएगा और इस काफिले के साथ फिर मुख्तलिफ काफिले भी जुड़ेंगे और ऑलरेडी एक बड़ा काफिला इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर पड़ाव डाल भी चुका है। एक तो ये, दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को कुछ पेशकशें मजीद दी गई हैं। इमरान खान ने ये पेशकशें चुनतखब हुकूमत के मुंह पर दे मारी हैं, ताकतवरों के मुंह पर दे मारी हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी अब जो पेशकश है वो की जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इस पेशकश को क्यों इमरान खान ने इनके मुंह पर मार दिया है और हुकूमत की सिचुएशन भी आपको बताऊंगा कि ये इस वक्त खौफजदा और डरे हुए क्या क्यों हैं और ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि इमरान खान अगर आ गया तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारे काबू में नहीं होगा, फिर तो हमारी खैर नहीं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी शेयर करूंगा और एक्सक्लूसिव मनाजिर फुटेजेस भी हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं पंजाब की जो सूरत हाल है। केपी से तो हर मरतबा आता है, बड़ा काफिला आता है, बड़ी तादाद में काफिला आता है और इस मरतबा भी अली अमीन गंडापुर की सरबराही में और बुशरा बीबी साहिबा की सरबराही में मीलों पर फैला काफिला आ रहा है केपी से, जो कि लाखों पर है। पंजाब की पहले सूरत हाल में बताता हूँ, फिर आपको फुटेजेस जो है वो शेयर करूंगा और फिर हुकूमत की क्या सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा जी। सबसे पहले जी पंजाब में जो सूरत हाल है पिंडी के हवाले से आपको बताऊं तो अभी मेन काफिले पहुंचे नहीं हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद की आवाम ने यहाँ पर जो पुलिस लगाई हुई है मौजूदा चुनतखब हुकूमत ने उसको थकाना शुरू कर दिया है और पुलिस की इस मरतबा हालत ये हो गई है कि घरों में जो शेल हैं वो मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो अवाम है वो आते हैं, थकाते हैं पुलिस वालों को और वो वापस चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये इस स्ट्रेटजी के साथ चला जा रहा है। कोई काफिला निकल कर इस्लामाबाद की जानिब सिर्फ पिंडी का काफिला निकल कर नहीं जा रहा और इसकी रीज़न ये है कि जब बड़े काफिले आ जाएंगे तो फिर ये जितने भी पंजाब के काफिले हैं वो गंडापुर के काफिले के साथ मिलकर मुख्तलिफ रास्तों से एंट्री होगी। लेकिन अभी जो झड़पें हैं वो पिंडी में जारी हैं और पुलिस को खूब इस वक्त थकाया जा रहा है और उनको पसपा भी किया जा रहा है। फिर इसी तरह से जी ओन अब्बास बिप्पी साहब हैं, उनकी सरबराही में बहुत बड़ा काफिला है जो जनूबी पंजाब से आ रहा है और ज़राए ये बताते हैं कि 27 नवंबर को उसने भी पहुंचना है। हो सकता है कि कल रात तक ये काफ़िला पहुंचे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजम्मत का रास्ते में सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चूँकि काफ़िला बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसकी वजह से पुलिस को ना सिर्फ पसपाई हो रही है बल्कि इस काफ़िले को रोकने में भी पुलिस नाकाम हो रही है। तो ये जी पंजाब की ओवरऑल सारी सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। फिर जी हामिद रज़ा साहब जो हैं उनकी सरबराही में एक काफ़िला आ रहा है और फिर इसी तरह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ जो काफ़िले हैं वो सरगोदा में भी इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको मुसलसल अपने व्लॉग्स के थ्रू ये बात कन्वे कर रहा हूँ कि पीटीआई इस मरतबा ये जो एहतजाज कर रही है ये बहुत प्लानिंग के साथ कर रही है और बड़ा डिफरेंट अंदाज इस वक्त पीटीआई ने अपनाया हुआ है इस एहतजाज का। यानी कि पिंडी से या पंजाब से काफ़िले बड़ी जल्दी पहुंच सकते थे इस्लामाबाद, लेकिन थोड़े बहुत काफ़िले झड़पों में मसरूफ़ हैं, पुलिस को थका रहे हैं और बड़े बड़े जो काफ़िले हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और फिर उसके बाद गंडापुर के साथ मिलकर जब ये लाखों की तादाद और जो मैंने आपको बताई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक और ये पुलिस ज़राए बता रहे हैं 3 से 5 लाख बंदा, आप खुद इमेजिन करें 3 से 5 लाख बंदा इस्लामाबाद जब पहुंचेगा तो वो पहुंचने से पहले इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। फिर इसी तरह से जी नईम हैदर पंचोता साहब हैं, उनकी सरबराही में भी एक बड़ा काफ़िला इस वक्त रवा दवा है। जरताज गुल साहिबा जो हैं वो भी अपना बड़ा काफ़िला लेकर इस वक्त रास्ते में हैं। इसी तरह से मेहर अब्दुल सत्तार हैं जी, उनका काफ़िला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो है वो उनकी सरबराही में जो काफ़िला है वो भी आ रहा है।
इसी तरह से रेहाना डार साहिबा सियालकोट से वो भी एक बड़े काफिले के साथ रास्ते में हैं इस वक्त, और ये सारे काफिले एक ही जगह पर ज्वाइन कर लेंगे और फिर वहाँ से मजीद स्ट्रेटजी के थ्रू डिफरेंट रास्तों से इस्लामाबाद में इंटर हुआ जाएगा। फिर इसी तरह से कसूर और ख़ास तौर पर मियाँ वाली का जो काफिला है, जो कि उमैर नियाजी साहब उसको लीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काफिला है। और इस काफिले के हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि ये काफिला इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर दूर ये पहुंच चुका है और उसने जो पड़ाव है वो डाल लिया है। वेट इस चीज़ का किया जा रहा है कि जब दीगर काफ़िले भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काफ़िले हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर मीलों तक गंडापुर साहब का काफ़िला है, लाखों पर है, तो उनको क्रॉस करने में आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर ये भी स्ट्रेटजी है, चूँकि अभी कट्टी पहाड़ी को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो अगर अटक के मकाम पर भी जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंस करना पड़ी, लेकिन उसको भी क्लियर किया जा चुका है। तो हर तरफ से, बल्कि ये इमेजेस और फुटेजेस सामने आ रही हैं कि जो पुलिस है वो दरमियान में फंसी हुई है, और इस साइड से पंजाब का काफिला और उस साइड से केपी के जो काफिले हैं उनके दरमियान वो फंसी हुई है, और वो भागने पर इस वक्त मजबूर हैं। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सूरत हाल है पंजाब और केपी के हवाले से। ये अभी छोटे छोटे काफिले हैं जो कुछ जगहों पर पहुंचकर उन्होंने पड़ाव डाल रही है, अभी मेन बड़े काफिले आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। फिर इसी तरह से जी कट्टी पहाड़ी और अटक जो है, अटक यानी कि अभी तक के अली अमीन गंडापुर का काफिला अटक पहुंचा नहीं है, जो कि बहुत बड़ा काफिला है। उससे पहले ही अटक में जो वहाँ के अपने शहरी हैं या लोग हैं, वहाँ के अपने एमएनएस और एमपीएस हैं, उन्होंने अटक में अच्छा खासा चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली हैं और पुलिस को पसपा कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि गंडापुर साहब के काफिले आने से पहले अगर ये छोटे काफिले ये कुछ कर रहे हैं, तो पुलिस ने उन बड़े काफिलों से किस तरह से उनको रोकना है। बल्कि पुलिस की हालत तो ये, मैं कुछ फुटेजेस आपके साथ में शेयर करूंगा कि पुलिस तो काफिले देखकर खुद ही भाग रही है कि भाई हम जो है वो निकले यहाँ से, क्योंकि पुलिस भी अंदर से बददिल हुई है इनसे, और वो भी चाहती है कि जो एहतजाज है वो कामयाब हो जाए। फिर इसी तरह से उमर अयूब का काफिला टेक्सला वाली साइड से बहुत बड़ा काफिला आ रहा है, और लाहौर फैसलाबाद के जो काफिले हैं वो अभी जो है वो ज़रा दूर हैं, लेकिन वहाँ से भी बड़े काफ़िले निकल रहे हैं। शौकत बसरा साहब जो हैं वो भी एक बड़ा काफ़िला लेकर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त ओवरऑल पंजाब की जो सारी सूरत हाल है, अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस्लामाबाद आने के हवाले से जो प्लान है और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्योंकि मुसलसल जो मुज़ाकरात हैं वो किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को जो पेशकशें हैं वो की जा रही हैं। अब नाज़रीन जो सिलसिला है कि इमरान खान साहब की रिहाई और 27 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों मुमकिन तौर पर 27 नवंबर को इमरान खान की रिहाई होगी, इसकी रीज़न ये है जी कि 26 को वो पिंडी वाला केस है, उसमें 5 दिन का रिमांड था, वो भी जाली किस्म का केस है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से 27 को कुछ मेन केसेस हैं 7-8, उनमें अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो फिर इमरान खान के ऊपर ऑलरेडी दीगर जितने भी केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब रिहा हैं, यानी कि जो बड़े बड़े साइफर, तोशा खाना 2, इद्दत, और इनमें कुछ में सजाएं मुअत्तल हैं, कुछ में इमरान खान साहब की ज़मानत है। तो एक तो ये होगा 27 तारीख को इन काफिलों के आने का जो मतलब होगा, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जब आवाम सड़कों पर होगी और दूसरी तरफ जब अदालत में केस लगा होगा ना, तो फिर वो प्रेशर भी होगा, दबाव भी होगा, और ऐसा नहीं होगा कि जाली किस्म के केसेस में आप रिमांड भी दे दें और आप जो ज़मानतें हैं वो भी ना दें। और अदालतों को जिस तरह से टेक ओवर किया गया है ये भी आप सबके सामने है, किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो की गई है। और चूँकि जो कारकुनान हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ फुटेजेस भी आ रही हैं, उनका सिर्फ एक ही नारा है कि हमने आना है और ख़ान को रिहा करवा कर ही हमने वापस जाना है। तो 27 तारीख को ये सारे काफ़िले पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में, और इन काफ़िलों को रोकना नामुमकिन है। अभी तक जो रास्ते में रुकावटें इन काफ़िलों ने अबूर की है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इस्लामाबाद की सारी सूरत हाल को देखा है, वहाँ पुलिस को देखा है। कल सारा दिन मैं इस्लामाबाद में जो है वो कवरेज भी करता रहा हूँ, चीज़ों को देखता भी रहा हूँ कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद में आप समझें कि पुलिस ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू जो मुख्तलिफ रास्तों में इन काफ़िलों को रोकने के लिए पुलिस को लगाया गया है अच्छी खासी बड़ी तादाद पुलिस की भी, लेकिन अटक या दीगर जगहों पर कट्टी पड़ी वहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में पुलिस थी। तो यहाँ पर एक मरतबा ये आ जाते हैं तो ये पुलिस ये कंटेनर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंटेनर्स तो वो पूरे पुल जो थे वहाँ पर दर्जनों कंटेनर लगाए गए, लेकिन उनको काफ़िलों ने अबूर कर लिए। तो यहाँ पर तो 2-2 4-4 कंटेनर्स हैं। हाँ, डी चौक में काफ़ी वो भरा हुआ है पूरा कंटेनरों से, वहाँ दर्जनों कंटेनर्स हैं, लेकिन उनको भी अबूर कर लिया जाएगा। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। ये कुछ जी पुलिस के पसपा होने की
फुटेजेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी। ये आप ज़रा एक फुटेज देखिएगा, ये पुलिस है जी, और जब इन्होंने देखा पुल से दूसरी तरफ जो काफिला है वो आ रहा है, तो कुछ ने तो डंडे भी फेंक दिए और कुछ भाग रहे हैं। और एक तो ये खुद भी बददिल हुए हैं, इनको भी पता है कि चुनतखिब हुकूमत है और इन्होंने क्या करना है, तो ये जो है वो पसपा हो रहे हैं और जा रहे हैं। बल्कि यहाँ भी फुटेजेस कुछ ऐसी आई हैं कि इन पुलिस वालों को जो है वो गंडापुर के काफिले के साथ जो लोग थे उन्होंने पकड़ा भी, लेकिन पकड़ जो शेल बरसा रहे थे, लेकिन पकड़ने के बाद फिर उन्होंने फुटेज भी बनाई और उस काफिले को जो है वो छोड़ दिया। तो ये जी एक कुछ सेकंड की वीडियो है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ये बेसिकली जी एक काफिला था और जहाँ से, एक मिनट में, ये जी पंजाब पुलिस के वो हैं अहलकार हैं जी जो शेलिंग वगैरह कर रहे थे, तो इनको पकड़ा है और इनको जो सेफली पकड़ने के बाद महफूज मकाम पर सेफली जो है वो पंजाब पुलिस के हवाले किया जा रहा है कि ये जी आपके लोग हैं, लेकिन हमारी जो तरबियत है वो इमरान खान ने की है और हम आपकी तरह फस्तायत नहीं कर रहे, ये हम इन्हें जो है वो छोड़ रहे हैं। तो ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं, इनको आप आगे फुटेज में देखेंगे जी। वो छोड़ा जा रहा है चूँकि ये शेलिंग कर रहे थे और मुजाहिरीन की जानिब से इनको पकड़ा गया। तो ये इस वक्त ओवरऑल पुलिस की जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। ये देखिए जी, ये पुलिस एहलकार को छोड़ा गया है और वो सामने जो पुलिस की गाड़ी है वो वहाँ पर जा रहा है और यहाँ से बताया जा रहा है जी कि गंडापुर साहब ने अहकामात दिए कि नहीं जी इनको आप छोड़ दें। तो ये जी किया जा रहा है। इसी तरह से जी ओवरऑल पूरी दुनिया से भी फुटेजेस जो सामने आ रही हैं इमरान खान साहब के एहतजाज के हवाले से। तो ये जी मैं पहले आपके सामने इटली से जो फुटेज है वो शेयर करता हूँ जी। अच्छा, नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकाल सका जो कि ये इटली के मुल्क में ये जो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो निकले हुए हैं। ये इटली की सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ जी। फिर इसी तरीके से ये आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ जी लंदन की। ये लंदन में सारी सूरत हाल है, वहाँ पर भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। फिर इसी तरह से यूके में भी अच्छी खासी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, सॉरी यूएस में, वो भी निकले हुए हैं। स्पेशली न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा काफिला निकला है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो ये जी ओवरऑल पूरी दुनिया से भी जो प्रेशर है वो बनता जा रहा है कि इतने लोग तो पाकिस्तान में तो निकले ही निकले, लेकिन ओवरऑल दुनिया के कोई 30 से 40 ममालिक में ये एहतजाज हो रहा है और वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं इसके ऊपर ज़्यादा हैरानगी हो रही है। अच्छा, एक तो अब ये पंजाब के हवाले से, केपी के हवाले से और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जी सारी सूरत हाल हो गई। अब मैं आता हूँ जी आखिर में हुकूमत की तरफ। हुकूमत बहुत सख्त घबराई हुई है, उसकी रीज़न क्या है, क्यों वो खौफजदा है? एक तो इस बात से खौफजदा है जी कि ज़ाहिर सी बात है खान आ गया तो फिर हमारा क्या होगा। पेशकशें की जा रही हैं और यहाँ तक भी ज़राए बताते हैं जी कि रिहाई के ऊपर भी बातचीत करने के लिए वो कह रहे हैं जी ठीक है रिहाई के ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन 20 दिन तक आप चीज़ों को डिले कर दें। भाई क्यों डिले कर दें? इमरान खान ने ये सारी पेशकशें इनके मुंह पर दे मारी हैं और कहा है कि अदालतों से कानूनी तरीके से मैं रिहा हूँगा। केसेस लगे हुए हैं 26 और 27 को और ये एहतजाज भी हो रहा है। और इमरान खान के ऊपर ये जो जाली केसेस हैं इसको मेरिट के ऊपर सुना जाए तो 5 मिनट का ये केस नहीं है, इस केस को मुस्तरद होना ही होना है। और लेट से अगर अदालतें नहीं ये चीज़ें करती तो फिर ये मौजूद हैं जी लाखों की तादाद में लोग, तो फिर देखें आगे जो सूरत हाल है वो क्या होती है। बहरहाल जी इसके अलावा आपको बताता चलूँ जी कि अच्छा, मज़ीद ये जो हुकूमत घबराई हुई है उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान को अगर रिहाई मिल जाती है और इस एहतजाज का जो दबाव एक बड़ा हुआ है इसके नतीजे में और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो अगर रिहा हो जाते हैं तो फिर मसला ये पड़ा हुआ है कि इमरान खान काबू में नहीं आएंगे किसी के भी, और किसी के भी कंट्रोल में नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अवामी हिमायत से वापस आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा? चुनतखिब हुकूमत का तो जाना ही जाना है, उनका तो तख्ता उल्टना ही उल्टना है। असल मसला ताकतवरों को भी पड़ा हुआ है कि हमारा फिर क्या होगा। इमरान खान साहब से ये भी कहा जा रहा है खान साहब हमें आप मेहरबानी करके कुछ मत कहिएगा, आप इस हुकूमत के साथ जो कुछ मर्जी कर लें, हमें आप कुछ ना कहिएगा। लेकिन खान ने सब कुछ ठुकरा दिया है, पेशकशें मुंह पर दे मारी हैं और खान ने कहा जी कि अवाम के साथ हूँ, अवाम मेरे लिए निकली है। और इस अवाम का भी आप जज्बा देखें कि सूरत हाल इस वक्त ये बनी है कि ये अली अमीन गंडापुर की कल एक फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही थी कि गंडापुर साहब ने वाशरूम जाना था और अवाम ने उनको घेरे में ले लिया कि भाई आपको वाशरूम भी नहीं जाने देंगे, कहीं आप दोबारा से 12 इजला टाप कर तो केपी में ना चले जाएं। तो वो गंडापुर साहब उनके मिन्नत तरले कर रहे थे मैं कहीं नहीं जाता। और फिर रात को जब रेस्ट कर रहे थे गंडापुर साहब तो वहाँ पर महफिल जमी हुई थी, तो लोगों के साथ भी वो शेयर कर रहे थे कि भाई ये इन्होंने मेरी जो हालत है
वो कर दी हुई है और वो हंस भी रहे थे। तो बहरहाल जी, जिस तरह से आप 12 अजला फलांग कर तो आए थे केपी में, तो एक अदम एतमाद तो था आपके ऊपर, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ और एतमाद का इजहार किया, इस वजह से लोग भी आपके साथ हैं। फिर इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी इस मरतबा निकली हुई हैं। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है ये होनी ही होनी है। मुझे तो यही चीज़ें लग रही हैं, ख़ास तौर पर जो रिपोर्ट्स आ रही, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं जी लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं और 3 से 5 लाख के दरमियान जी ये डिटेल्स हमें मिल रही हैं। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।